जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं, इसरो अपने बहुत सारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से आज पूरे विश्व पटल पर एक अपनी अद्वितीय छाप छोड़े हुए है। ये पूरा श्रेय इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है, उनकी कठिन तपस्या, कड़ी मेहनत, पूरा निष्ठा लगन के साथ जो ने डेडिकेटेड टीम है हमारी इसरो की, उनकी मेहनत को जाता है। आज भारत को ऐसे स्थान पर ले आके खड़ा कर दिया है कि पूरे विदेश की कंपनियां भारत के अंतरिक्ष मिशन का लोहा मानने के लिए तैयार हैं। ये केवल और केवल हमारे इसरो के साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत है। तो ऐसे साइंटिस्ट को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे साइंटिस्ट हमारे देश में हैं। तो इसरो ने अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से आज वो प्राप्त कर लिया है जो कि बड़ी बड़ी विदेश की कंपनियां इतने संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी नहीं प्राप्त कर सकी हैं। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति संसाधनों के अभाव में असफल नहीं, बल्कि संभावनाओं के अभाव में असफल होता है। इसीलिए जीवन में कभी भी संभावनाएं बनी रहनी चाहिए, संभावनाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसरो के गगनयान मिशन के बारे में, जो कि भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, जिसमें भारत अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा और उससे 3 दिन के लिए वहां पे मैन्यूवरिंग करेगा वो पूरा हमारा क्रू मॉड्यूल, और इस को हमने नाम दिया है गगनयान मिशन। और चलिए आज पूरा गगनयान मिशन के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी उसमें टेस्ट शेड्यूल हुए हैं और कब जाके हमारा फाइनल जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है वो कब लॉन्च होगा, आज उसको हम देखेंगे पूरी समग्रता के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इसरो के मिशन को समझना है तो सर्वप्रथम हम इसरो के बारे में छोटी छोटी जो जानकारी है कि इसरो क्या है, कहाँ से आता है, कैसे एग्जिस्टेंट है। सन 1962 में इसकी स्थापना होती है इनको स्पार के नाम से, और अब इसका नाम इसरो रख दिया गया 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इसको आप देख के समझेंगे कि किस तरीके से किसके अंडर में आता है। तो जो हमारा ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये इसके हेड होते हैं स्पेस कमीशन के। स्पेस कमीशन के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इन स्पेस आता है और एंट्रिक्स, और फिर यहाँ पे इसरो आता है। तो आप देख लीजिए ये हमारी इतने सारे अब इसरो से जो जुड़ी संस्थाएं हैं वो इसरो काउंसिल है। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं कि कौन सा मिशन कब लॉन्च करना है, कौन सा नया मिशन लाना है, वो इसी इसरो काउंसिल के अंदर हमारे साइंटिस्ट बैठ के डिस्कशन करते हैं। ठीक। और इसरो से रिलेटेड जो और हमारी संस्थाएं हैं वो ये हैं, ये VSSC, आप यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये इसरो के जो इसके नीचे हैं ये सारी इसरो से संबंधित है। ठीक। हम एक बार ये सब इसरो से संबंधित हैं। ये इसरो की पूरी संस्थाएं हैं इसरो से संबंधित, और ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, जैसे एंट्रिक्स हो गया और NSIL हो गया और ये PRL हो गया। अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, और ये है हमारा NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, एंड ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और ये है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ठीक। और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक। इसका पूरा फुल फॉर्म हमने यहाँ भी दे दिया है, ये आप देख लीजिए, इस चार्ट में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसरो ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, और फिर स्पेस कमीशन के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और स्पेस कमीशन के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है इसरो। तो ये है इसकी हायरार्की। अब आगे चलते हैं। तो अब हम गगनयान के बारे में समझते हैं कि ये गगनयान है क्या, किस तरीके से इसका पूरा टेस्ट शेड्यूल किया गया है। मैं ये पूरे एक स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सारे स्लाइड का ये निचोड़ है, इसको आराम से समझने की कोशिश करिए, और इसी से आपका पूरा आगे का जो स्लाइड हम पढ़ाएंगे उसके बारे में जो हम समझाएंगे आगे चल के, वो इसी से संबंधित होगा। तो ये अगर आपके दिमाग में स्कैन कर लिया तो आगे समझने में आसानी होगी। अब सबसे पहले गगनयान का मतलब समझ लेते हैं। गगनयान, गगन माने आकाश, गगन आकाश का पर्यायवाची है। तो गगन माने होता है हमारा आकाश, और जो यान है हमारा उसका मतलब होता है क्राफ्ट। क्राफ्ट मतलब जैसे विमान हो गया, इस तरीके की चीजें। ठीक। तो गगन और यान मतलब गगन में जाने वाला यान। तो भारत का पहला जो कि ह्यूमन रेटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल होगा वो भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो कि
अपने 3 अंतरिक्ष या यहाँ से 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाके मैनूवरिंग कराएंगे। वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी पे जाके ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, ठीक। तो वो 3 दिन के लिए वहां पे रहेंगे। तो इसी को गगनयान मिशन का नाम दिया गया है। और इसमें जो हमारे टेस्ट होने हैं और उसको समझेंगे, और जो हमारे गगन मिशनयान के भाग हैं उनको समझेंगे। देखो ये जिसके माध्यम से ये हमारा गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है, उस व्हीकल का, अब जैसे देखो आपको घर जाना होता है तो गाड़ी लेते हो, अब उसको क्या कहते हो, व्हीकल लेते हो। तो अब जैसे इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर ले जाना है तो उसके लिए भी तो कुछ गाड़ी उड़ी चाहिए ना। तो उस गाड़ी का नाम है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल M3, ठीक। ह्यूमन रेटेड लॉन्च ये M3 होता है जो स्टेज के अकॉर्डिंग होता है और बहुत समय स्टेप ऑन मोटर्स के अकॉर्डिंग। आगे समझाएंगे क्या होता है ये M3 क्यों लगाते हैं। वो स्टेप ऑन मोटर्स जो छोटी छोटी बगल में मोटर्स लगी होते हैं, या तो उसके अकॉर्डिंग नाम पड़ता है या तो स्टेज के अकॉर्डिंग, सॉलिड लिक्विड और फिर सॉलिड इंजन, इस तरीके का जो स्टेज होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक। तो अब देखते हैं हम इसमें कितने प्रकार के टेस्ट शेड्यूल हुए हैं। इसमें माइनर टेस्ट 4 प्रकार के हैं। ये री एंट्री टेस्ट है, ठीक। इसको आप समझते चलिए, री एंट्री टेस्ट, री एंट्री टेस्ट, पैड एबॉर्ट टेस्ट, और ये है हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन फायर इग्निशन। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारा इंजन का टेस्ट होगा। और ये हमारा है ड्रैग पैराशूट, ड्रैग पैराशूट टेस्ट है ये हमारा, ठीक। डिप्लॉयमेंट टेस्ट, ड्रैग पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट ये है। और ये हमारा पैड एबॉर्ट टेस्ट है। ये माइनर छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले कोई अगर गाड़ी बनाना है तो सबसे पहले उसका चक्का चेक करते हैं कि चक्का बढ़िया से काम करता है कि नहीं, चक्का बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसका इंजन बनाएंगे, इंजन के बाद उसका बॉडी बनाएंगे। तो ऐसे ही HLMV बनाने के लिए छोटे छोटे टेस्ट कराए गए हैं। जैसे री एंट्री टेस्ट कराया गया, आगे समझाएंगे ये सब टेस्ट क्या है। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों को लेके, जैसे गाड़ी को बताया एग्जाम्पल, उसी तरीके से इन सब छोटे छोटे टेस्ट मिलके ये हमारा बनेगा। अब जो हमारा बड़ा टेस्ट है, ये बनने के बाद, इन सारे टेस्ट होने के बाद हमारा HRLVM यानी कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल तैयार होगा। और उसके 3 भाग हैं। इसके जो महत्वपूर्ण हमारा, इसके एक तो देखो, ये एक हमारा लॉन्च व्हीकल होगा जो हमारा ले जाने का काम करेगा। और ले क्या जाना है, ये ऑर्बिटल मॉड्यूल ले जाएगा कौन अंतरिक्ष में, ऑर्बिटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल में क्या क्या, ऑर्बिटल मॉड्यूल में सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में कौन रहेगा, क्रू रहेंगे। क्रू कौन, एस्ट्रोनॉट्स। क्रू मॉड्यूल और ये सर्विस मॉड्यूल क्या करेगा, सर्विस मॉड्यूल जैसा कि नाम है ये सर्विस देगा किसको, क्रू मॉड्यूल को। कैसे देगा, जैसे अब ऊपर पहुंच तो गए तो उसको चक्कर लगाने के लिए कुछ थ्रस्टर होना चाहिए, तब तो वो चक्कर मैन्यूवरिंग करेगा अर्थ की। तो सर्विस मॉड्यूल का काम है इसको प्रोवाइड करना, जो भी सर्विस हो सके अंतरिक्ष में, ठीक। आगे सब समझेंगे। ये एक बार आप तस्वीर देख लेंगे, सही से याद कर लेंगे तो समझ में आएगा। मेजर टेस्ट में क्या है, टेक्नोलॉजी व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन टेस्ट 1, ये अभी 21 अक्टूबर को हुआ है हमारा टेस्ट, सफल परीक्षण हो चुका है इसका। इसके बाद होगा TVD2, टेक्नोलॉजी व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन 2, टेक्नोलॉजी व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन 3, टेक्नोलॉजी व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन 4, और फिर ये G1 यानी कि जियो, ये अर्थ ऊपर होगा 400 किलोमीटर, यहाँ पे होगा 400 किलोमीटर की ऊपर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में, LEO बोलते हैं। हम आपको पुरानी वीडियो में ये अर्थ ऑर्बिट के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं। सब इलिप्टिकल ऑर्बिट किस तरीके की, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हायर अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, सारी ऑर्बिट्स के बारे में हम आगे पीछे वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप वहां से समझ सकते हैं, ठीक। तो 3 टेस्ट ये होगा, G1 G2 G3, ये 4 टेस्ट होंगे। और ये H1 जो टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट होगा। ये टेस्ट नहीं, जैसे देखो एग्जाम देने से पहले मॉक देते हो ना, उसी तरीके से ये है। एग्जाम देने से पहले ये छोटा छोटा मॉक टेस्ट दे दिए, देख लिए कहीं गलती तो नहीं हो रही है, तब जाके फाइनल एग्जाम में बैठेंगे। फाइनल एग्जाम में कौन बैठेगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। और कहां जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, ठीक।
तो 400 किलोमीटर, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर, यहां से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाओगे तो लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये हमारा क्रू मॉड्यूल और ये सर्विस मॉड्यूल यानी कि ऑर्बिटल मॉड्यूल 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर डांस करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो वो समझ गए बढ़िया से, तो अब आगे ध्यान से समझो कि इसको हम किस तरीके से गगनयान को जो मेजर माइलस्टोन अभी तक मिल चुका है, अचीव कर चुका है, उसमें इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट हो गया है और यही समझाए हैं कि इसके पैरासूट का टेस्ट इसी में होगा, इसी में पैरासूट का टेस्ट होगा और पैड अबॉर्ट टेस्ट भी बताए हैं। अब पैड अबॉर्ट टेस्ट में और भी छोटे छोटे कई टेस्ट हैं, वो भी हम उसमें दिखाए हैं। ठीक, तो ये केवल ये इसरो के द्वारा 4 तरीके से बांटा गया है कि 4 तरीका है, मतलब एक बार होगा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, फिर टेस्ट व्हीकल टेस्ट होगा, पैड अबॉर्ट टेस्ट, फिर अनमैन्ड फ्लाइट होगी। अनमैन्ड फ्लाइट मतलब उसमें आदमी उदमी नहीं, भाई इतना सुरक्षा प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारे साइंटिस्ट जाएंगे, अगर वहां पे कोनो दिक्कत आ गई तो फिर कौन बचाएगा। तो सबसे बहुत बड़ी दिक्कत यही है कि कोई समस्या ना होने पाए। ठीक, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए, इसीलिए हमने इतनी सारे टेस्ट को शेड्यूल किया है। इतना सारा टेस्ट करेंगे तब लेके जाएंगे, भाई किसी की जान की बात है, कोनो मजाक है क्या। तो ठीक, इसको हमने देख लिया, अब आके देखते हैं इसमें। पहले देख लो, पहले एक बार रोबोट भेज के, व्योम मित्र जो हमारा रोबोट है, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट, उसको भेजेंगे और उसके बाद फिर हम आदमी को भेजेंगे, यानी कि मैन जाएगा। उसके बाद 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। हमारे एयरफोर्स के 3 जवान को सिलेक्ट कर लिया गया, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है बेंगलुरु में बकायदा। आओ चलो देखते हैं आगे। ठीक, इसका बजट जो है हमारा 9.023 करोड़ है, इतना बजट हुआ है। मीनिंग इसकी बता चुके हैं हम आपको। गगनयान का मतलब होता है, गगन माने आकाश, यान मतलब क्राफ्ट यानी कि विमान। ठीक, यही है। अब आगे हम एक एक करके सारे टेस्ट के बारे में देखेंगे, छोटे छोटे टेस्ट जो भी हुए हैं। ये देखो, ये है हमारा ड्रैग पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट। ये देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर रेल की लाइन में यहाँ पर ऐसे थ्रस्टर्स लगे हैं। आप इसरो की वेबसाइट पर आपको ये सारे वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, ये रेलवे लाइन में यहाँ पे हमारा पैराशूट लगा दिया और उसके बाद क्या कहते हैं, ये रेलवे लाइन पे बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, ऐसे जाता है आगे और यहाँ पे थ्रस्टर्स लगे होते हैं, तो जिससे आगे जाता है और ये खुलता है और फिर ये पूरा हमारा डिप्लॉय हो जाता है हमारा पैराशूट। तो सबसे ये जैसा हम आगे बता भी चुके हैं, आपको याद होगा ये सारा, इसीलिए कहें आपको कि अगर आप ये ध्यान में रखेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा आसानी से। ये वाला स्लाइड, ये वाली स्लाइड अगर ध्यान रखेंगे तो सब देख लो, यही है ड्रैग पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट। ठीक, आगे दिखा रहे हैं हम आपको, ये देख लो, ये पहले टेस्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, ऊपर से एरोप्लेन में ले जाके इसको, इसरो की वेबसाइट पे ही आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक, आप वहां से देख लो, बढ़िया से पूरा समझ में आएगा वहां। और तो देखो, ये हमारा पैराशूट दोनों बंधा हुआ है, यही पैराशूट खुलेगा, यहाँ से मोटर फायर होंगी, जो मोटर फायर होंगी उसके बाद ये खुलेगा और पूरा डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक, तो एक टेस्ट ये माइनर वाला टेस्ट है, समझ लो। फिर इसके बाद होता है हमारा पैड अबॉर्ट टेस्ट। पैड अबॉर्ट टेस्ट माइनर वाले में याद करो, वहां पर हम बताएं पैड अबॉर्ट टेस्ट। ठीक, पैड अबॉर्ट टेस्ट दूसरे नंबर पर है, वहां पर ध्यान रखना। पैड अबॉर्ट टेस्ट में क्या करेंगे, पैड अबॉर्ट टेस्ट में जैसे देखो, पैड अबॉर्ट टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है इसका, क्योंकि यही ऐसा वो है जो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाएगा। मान लो यहाँ से इंजन, जो हमारा ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है, मान लो गाड़ी से जा रहे हो आप और गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए, तब क्या करोगे, फंस जाओगे ना। इसीलिए जो हमारा ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है वो गाड़ी समझो, और अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और उसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स हमारे कहाँ जाएंगे, इसीलिए पैड अबॉर्ट टेस्ट बनाया गया है। पैड अबॉर्ट टेस्ट को कितनी बार टेस्ट किया है, लगभग 4 बार टेस्ट इसका होगा। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं एक बार अनमैंड जाएगा, फिर मैंड जाएगा, यानी कि बिना आदमी का भेजेंगे, फिर आदमी के साथ भेजेंगे। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो रास्ते में हमारा है, रास्ते में इसको गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, तो फिर यहाँ पर ये जो हमारा रॉकेट लगा हुआ है, एक अलग से यहाँ पे मिसाइल लगी हुई है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसे ही आपको अभी पूरा आगे बढ़िया से दिखाते हैं। तो ये क्या करेगा, जो हमारी लॉन्च व्हीकल है उससे इसको निकाल देगा, अलग करके ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक, और इस बार जो हमारा 21 अक्टूबर को टेस्ट कंप्लीट हुआ है,
टीवी D1 जिसे टेक्नोलॉजी व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन 1 कहते हैं, उसमें यही किया गया। उसमें क्या किया गया कि जो हमारा व्हीकल था ले जाने वाला, उसमें कुछ एनोमली क्रिएट कर दिए। एनोमली क्रिएट का मतलब उसमें कुछ प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी ला दिए जो ये रास्ते में खराब हो जाए, और जब ये रास्ते में, तो ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि खराबी आ गई है और अपने आप ही ये एक्टिवेट होके पूरा क्रू मॉड्यूल सहित ऊपर लेके चला जाएगा, जिससे हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की जान बच जाएगी। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है पैड अबॉर्ट टेस्ट। तो पैड अबॉर्ट टेस्ट एक बार जमीन पर किए थे कि अब यहाँ पे नीचे, और एक बार फ्लाइट के टाइम पर आगे किए हैं। ये जो हमारा अभी टेस्ट हुआ है 21 अक्टूबर को, वो फ्लाइट के टाइम पे। आगे देखते हैं, ये पैड अबॉर्ट टेस्ट है दूसरा, ये भी कंप्लीट हो गया। और ये हमारा लॉन्ग टाइम विकास इंजन जो हमारा यूज होगा, इसमें लॉन्ग टाइम में इसका ड्यूरेशन चेक किए थे कि कितने लॉन्ग टाइम तक ये बर्न हो सकता है। ठीक, इसके थ्रस्टिंग चेक हुए थे। तो माइनर टेस्ट बता रहे हैं, पैड अबॉर्ट टेस्ट हो गया, ड्रैग पैराशूट टेस्ट हो गया, और लॉन्ग ड्यूरेशन इग्निशन हो गया इसका इंजन का। अब आगे दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारा है क्रू। अब देखो, अब इसके हम आ जाते हैं, वो जो हमने ऑर्बिटल मॉड्यूल दिखाया था, ऑर्बिटल मॉड्यूल के दो भाग बताए थे। तो एक सर्विस मॉड्यूल है और एक क्या है, क्रू मॉड्यूल है। सर्विस मॉड्यूल में देखो, ये है हमारा सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल क्या करेगा, उसमें ऐसे वो लगा रहेगा, थ्रस्टर लगी रहेंगे। ये देख रहे हो ना थ्रस्टर, ये भी टेस्ट हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं इसरो के द्वारा से। लगभग 2024 में ये मिशन लॉन्च भी हो जाएगा। तो ये जो हमारा थ्रस्टर होगा, ये जब हम अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर पर ले जाएंगे, तो वहां पर टिका, अपने से तो टिका नहीं रहेगा, उसके लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। तो यही ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे, यही थ्रस्टर्स थ्रस्ट होंगे, और इसको 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे ये उसमें मैन्यूवरिंग कराएंगे। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जाके मैन्यूवर करेगा। ठीक, मैन्यूवर मतलब ऐसे घूम चक्कर लगाएगा पृथ्वी का। ठीक, आगे देखते हैं, ये अब क्या इसमें देखो, इसका टेस्ट किए थे हम पैरासूट के का चेक करने के लिए, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2018-19 में हुआ था इसका टेस्ट। ठीक, 2018 में हुआ था, 2018 में, ये 2018 में टेस्ट हुआ था। और ये देखो हमारे जो क्या कहते हैं नेवी के मार्कोस हैं, वो पहुंच गए हैं इसको निकालने। जलवा है इन लोगों का भी। चलो आगे दिखाते हैं, ये हमारा देख लो, ये क्रू मॉड्यूल नहीं है, ये सर्विस मॉड्यूल है, समझ याद रखना। ठीक, सर्विस मॉड्यूल का काम क्या है, सर्विस मॉड्यूल का काम है जो हमारा क्रू मॉड्यूल है उसको नेसेसरी सपोर्ट देना, मतलब आवश्यक जो भी जरूरत पड़ेगी वो देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में क्या क्या है हमारा, सर्विस मॉड्यूल में ये पूरा हमारा ये बताया हुआ है कि क्या क्या इसमें, ये इसका एनिमेशन पार्ट है। और ये जो है हमारा, ये हमारा पूरा ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है पूरा, मतलब ये क्रू मॉड्यूल है, ये क्रू मॉड्यूल हो गया, और ये हो गया हमारा सर्विस मॉड्यूल। ठीक, अब दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, ऑर्बिटल मॉड्यूल। इन दोनों को मिला के हमारा बनता है ऑर्बिटल मॉड्यूल। ठीक, ऑर्बिटल मॉड्यूल बनता है इन दोनों को मिला के। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे देखो जीप कैसे बनी है, नीचे वाला ठट्ठर वाला इंजन हो गया और ऊपर वाली ठट्ठर बॉडी, दोनों मिला दिए होंगे तब जाके जीप तैयार हुई होगी। वैसे ये देखो, ये पूरा इसका इंजन है जिसे हम सर्विस मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, और ये हमारी सीट है जिसमें हमारे साइंटिस्ट बैठेंगे। ये देखो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब दोनों को मिला देंगे तब तो जाके ये पूरा बनता है ऑर्बिटल मॉड्यूल। और यही ऐसे आग निकलती है, इसी के कारण वो ऊपर ऐसे मनूवर करता है, यानी कि चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको हम एक एक करके आगे देख लेते हैं कि अलग से सर्विस मॉड्यूल पढ़ लेते हैं और अलग से क्रू मॉड्यूल पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखो ये है हमारा सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल को हम अगर देखें तो इसमें देखो गैस और दिखाया गया है कि ये हमारे थ्रस्टर्स हैं जहां से आग निकलेगी, और ये ऑक्सीजन यहीं से जाएगा, यानी कि यहाँ पे भाई बिना ऑक्सीजन के कैसे जिंदा रहेंगे, तो हमारा ये सर्विस मॉड्यूल ही यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे देखो पानी की व्यवस्था है, और यहाँ पर देखो वॉशरूम की भी व्यवस्था है। आप जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पानी होने की जरूरत हुई, किसी को जाना हुआ फ्रेश होने, तो ये देखो यहाँ पे भी व्यवस्था है, सब कुछ एकदम बढ़िया, जैसे पृथ्वी पर है ना पूरी व्यवस्था है इस क्रू मॉड्यूल में, समझ रहे हो।
और देख रहे हो यहाँ पे स्पेस सूट पहन के हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, यहीं पे ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ पे खाना मिलेगा, स्पेस फूड। 3 दिन रहेंगे बिना खाए तो जिंदा रहेंगे नहीं, तो कुछ तो चाहिए यहाँ पे। तो ये सारा मतलब इसमें पूरा अर्थ की तरह इन्वायरमेंट बनाया जाएगा हमारे क्रू मॉड्यूल में। सर्विस मॉड्यूल सारा नेसेसरी सपोर्ट इसको देगा, इसको चलाने से लेके ऑक्सीजन सप्लाई तक। ठीक, यहाँ पे गैस और हीट का एग्जिट है, यहाँ से गैस और जो हमारे इसमें से गैस वैस रिलीज होगी उसका एग्जिट बनाया गया है, गैस और हीट का एग्जिट बनाया है। और फिर इसी को रीयूज करके यहाँ पे रेडिएटर के थ्रू इसको रेडिएटर लगाया गया जिससे इसके इंजन बहुत ज़्यादा हीट ना हो। ठीक, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें देख लो केबिन प्रेशर कंट्रोल, मतलब ऊपर जाएंगे हाइट में तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इसमें प्रेशर न बढ़ने पाए उसके लिए केबिन प्रेशर कंट्रोल का वो थर्मल, और हाई ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके लिए ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उसके लिए कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। एयर रिवाइटलाइजेशन यानी कि यहाँ पे नेसेसरी जो हवा की सपोर्ट, ऑक्सीजन का सपोर्ट वो दिया जाएगा। फ्लाइट सूट, मतलब फ्लाइट सूट जैसे जो स्पेस सूट पहन के जाते हैं वो पहनाया जाएगा बढ़िया से, उसकी व्यवस्था है। फूड दिया जाएगा। DFRL जो हमारा डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी है वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए अलग से रिसर्च करके खाना बना रही है कि वहाँ पर खाएंगे क्या, तो DFRL का काम दिया गया है यहाँ पे फूड तैयार करने के लिए, पानी, और ये फायर डिटेक्शन के लिए कि कोई फायर वेयर तो नहीं हो रहा है, उसके लिए कि कहीं कुछ बर्निंग वर्निंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी घटना पुराने समय में हो चुकी है जिसमें 3 से 4 क्रू हमारे नहीं दूसरे विदेश के लोगों में मारे जा चुके हैं। इसलिए पूरा एकदम बहुत ज़्यादा सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, नहीं तो इसमें अगर कुछ हो जाएगा हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को तो कौन जवाब देगा बताओ। इसरो के ऊपर तो पहाड़ टूट जाएगा, भगवान करे ऐसा कभी हो ना। इमरजेंसी सर्वाइवल किट, यहाँ पे इमरजेंसी मतलब सारा बचाने का कोशिश किया जाएगा अगर कुछ दिक्कत आती है। क्रू हेल्थ का मतलब उनके हेल्थ का पूरा ध्यान दिया जाएगा और उनकी हेल्थ की पूरी मॉनिटरिंग होती रहेगी डे बाय डे। पर्सनल हाइजीनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट और जैसे यहाँ पे है ना वॉशरूम वॉशरूम सारी चीज़ें की व्यवस्था की गई है। हालांकि 3 दिन ही रहना है, 3 दिन के लिए तो हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सर्विस मॉड्यूल। ठीक, सर्विस मॉड्यूल, और ये हो गया हमारा क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हमारा है क्रू मॉड्यूल। अलग से देखो क्रू मॉड्यूल में क्या है, ये है हमारे क्रू मॉड्यूल का प्रोटोटाइप जिस तरीके से बन के तैयार हुआ है। क्रू मॉड्यूल के अंदर देख रहे हो जैसे एरोप्लेन के अंदर में बैठ जाते हैं तो पूरा एवियोनिक्स लगा होता है। जैसे सिमुलेटर में कभी आप बैठे होंगे या जानते होंगे तो उसके अंदर दिया जाता है। सिमुलेटर में कब बैठते हैं, जब आप एयरफोर्स के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको जब इनिशियल फ्लाइट टेस्ट देनी होती है तो आपको सिमुलेटर में बैठाया जाता है। तो इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ एवियोनिक्स बना है। एवियोनिक्स में जैसे एल्टीमीटर लगा होगा कि ऊंचाई कितनी है, ये सारी चीजें इसमें। और ये देखो ये पैरासूट लगे हुए हैं बड़े बड़े, यही पैरासूट खुलेंगे तब जाके ये बंगाल की खाड़ी में आसानी से पहुंचेगा। और फिर उसको हमारे देख रहे हो ये पूरी पिक्चर है जिस तरीके से बैठे हुए हैं हमारे स्पेस सूट पहन के इस तरीके से। ये हम अपने इंडिया का नहीं है, कहीं और का है, तो ये समझाने के लिए दिखा रहे हैं आपको। ऐसे ही इसमें हमारे साइंटिस्ट बैठेंगे। ठीक, ये इंडिया का है, इसरो के द्वारा बनाया गया है। ठीक, हमारा क्रू मॉड्यूल है। ठीक, ये इसमें देखो क्रू बैठे हुए हैं और पूरा 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे इसे पहन के स्पेस सूट। चलो आगे देखते हैं। अब देखो पूरा लॉन्च करके दिखाते हैं कैसे लॉन्च होगा। लॉन्चिंग के लिए आपको तैयार हो जाइए। इसके लिए यूज हो रहा है हमारा L40 इंजन, यानी कि लिक्विड प्रोपेलेंट के साथ 40 टन। इसका नाम L40 है। इसका मतलब ये होता है, L का मतलब लिक्विड ईंधन मतलब लिक्विड फ्यूल यूज होगा। 40 टन मतलब 40 टन का लिक्विड ईंधन का होगा। और इसमें जो हमारा इंजन लगा है वो विकास इंजन लगा है, समझ रहे हो, इसमें विकास इंजन लगा है। ठीक, उसके बाद देखो ये जो हमारा है इसके अंदर हमारा आएगा क्या कहते हैं ये वो क्रू मॉड्यूल। इसके अंदर हमारा क्रू मॉड्यूल रखा जाएगा। आप इस तरीके से समझिए, जैसे देखो अब यहाँ पे हमारा ये तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अब इसको हम ले आएंगे लॉन्च पैड पर, ये असेंबली ग्रिड में। असेंबली ग्रिड तैयार होने के बाद इसको हम ले आएंगे असेंबली ग्रिड में। असेंबली ग्रिड में ये देखो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है हमारा, वहीं पर इसको लगाएंगे, मतलब असेंबल करेंगे और फिर वहीं से लॉन्चिंग होगी। ठीक, अब यहाँ पर इसको लेके आए, लगा दिए। फिर इसके बाद हम अपने क्रू मॉड्यूल को इसके अंदर लेके आए जिसमें 4 तो ग्रिड फिन्स लगे हैं। ये ग्रिड फिन्स का क्या काम है, ग्रिड फिन्स डिप्लॉय होंगे जब हमारा पैड एबॉर्ट होगा तो ये ग्रिड फिन्स ऐसे
ऐसे खुल जाएंगे जिससे कि बहुत तेजी, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेजी से हाई एल्टीट्यूड स्केप मोटर्स लगी होंगी, उसकी वजह से इसकी स्पीड को स्टेबलाइज करने के लिए ये 4 प्रकार की ग्रिड फिन्स लगा है। ग्रिड फिन्स मतलब जो स्टेबलाइज करे। आप फिन्स देखे होंगे मिसाइलों में, ऐसे किनारे ऐसे 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 निकला होता है, आपने देखा होगा, उसी तरीके का ये फिन्स स्टेबलाइज करने के लिए इसकी वेलोसिटी को। ठीक, तो ये देखो अब इसको ले आके हम यहाँ पे इसके अंदर क्रू मॉड्यूल डालेंगे। क्रू मॉड्यूल इसके अंदर, जब देखो ये अंदर इसके रखा जा रहा है, इसके अंदर क्रू मॉड्यूल रहेगा और इस क्रू मॉड्यूल को इसके रखने के बाद इसी के ऊपर सेट कर दिया जाएगा। अब देखो क्रू मॉड्यूल के ऊपर हम इसको लगाएंगे अपना पैड बॉट टेस्ट। ये पैड बॉट टेस्ट मतलब पैड बॉट जो करने वाली जो रॉकेट यूज होगी, भाई पैड बॉट कैसे होगा, कुछ यहाँ पे भी तो होना चाहिए। ये देखो इसको अंदर रख दिए इसके, जो हम अभी दिखाए थे आपको ग्रिड फिन्स लगे हुए वाले में, और इसको अब इसके अंदर रख दिए। इसको देखो ये ग्रिड फिन्स और इसको, ये जो हमारा इसका चेहरा है, यहाँ पर इसके सामने यहाँ पे हमारा एस्ट्रोनॉट्स बैठे रहेंगे और यहीं पे इसी के साथ जाके ये सिमुलेट करेगा, इसी के सामने ही इसको रखा जाएगा, इसके सामने। ठीक, अब देखो इसके ऊपर ये चीज इसके ऊपर रख दी गई, इसके ऊपर रख दी गई, ये पूरा हमारा तैयार हो गया। ये देखो इसके ऊपर ये पूरा शील्ड कवर ओवर लगा दिया गया है टेम्परेचर से बचने के लिए। ठीक, अब देखो ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम उसी जो हमारा व्हीकल था उसके सर पर रखेंगे। आओ दिखाते हैं हम। ये देखो ये अब हम इसको लेके आए और ये जो हमारा व्हीकल हम ले आके रखे थे अपना L40 के सर पर ले आके अब इसको हम ये देखो रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पर लगाने के बाद अब देखो यहाँ पर हमने 4 इंजन देखा कि 4 इंजन यहाँ लगा हुआ है और एक इंजन इस इंजन को बाहर ले जाने के लिए भी लगेगा ऊपर, मतलब एक यहाँ पे रॉकेट लगाई जाएगी। मान लो अगर यहाँ से हमारा क्रू मॉड्यूल गिर रहा है और अगर इसको हम दूर नहीं हटाएंगे तो ये तो क्रू मॉड्यूल के ऊपर ही गिरना चालू हो जाएगा। इसीलिए इसको भी दूर ले जाने के लिए ऊपर से एक और वो लगाया गया है रॉकेट, जिससे ये इसको ऊपर ले जाए और इसको आगे गिरा दे और जो हमारा ये मिसाइल है वो इधर गिर जाए और हमारा क्रू मॉड्यूल बीच में गिरे, जिससे कोलिजन न हो किसी में। ठीक, अब आगे दिखाते हैं। अब देखो ये देखो इसी रॉकेट की बात कर रहे हैं जो इसके ऊपर लगाएगी। ये देखो ये इस तरीके से यही रॉकेट है। ये रॉकेट अब लेके आके हम इसके सर पर ये देखो लगा दिए। इसके सर पर क्यों लगाए, क्योंकि क्रू मॉड्यूल हमारा यहाँ है। क्रू मॉड्यूल के ऊपर ये हमारा पैड बॉट है, पैड बॉट सिस्टम लगा हुआ है। अगर ये पैड बॉट सिस्टम एक्टिव हुआ और इस पैड बॉट को ही नहीं दूर करेंगे तो फिर तो ये क्रू मॉड्यूल के ऊपर ही गिरने की संभावना है। इसलिए पैड बॉट को भी दूर गिराएं और क्रू मॉड्यूल के ऊपर ना आए, इसलिए इसका यूज किया जा रहा है। ठीक, इस वाली रॉकेट का छोटी सी जिससे इसको बाहर कर दे और ये नीचे गिर जाए और बचे हमारा ये, तो ये हमारा बीच में गिरे, ये आगे गिरे, ये पहले गिरे, ये बीच में गिरे। अभी आगे हम चित्र के साथ होगा एकदम बढ़िया समझाई दे। अब देखो अब ऐसे ही देखो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे पहुंच गया तो ये ग्रिड फिन्स डिप्लॉय हुए हैं। ग्रिड फिन्स देखो यहाँ पे डिप्लॉय हो गए हैं, किस लिए, जिससे इसकी वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा झटका उटकाने लगे, बहुत ज़्यादा तेज हवा से टर्बुलेंस हो। यहाँ पे अब हम देखते हैं इसको, देखो लॉन्च कर दिया यहाँ से हम अपना पूरा असेंबल किए, वहाँ पर पूरा असेंबली ग्रिड में कैसे लाए हैं, कैसे पूरा तैयार करके हम लॉन्च कर दिए। लॉन्च करने के बाद देखो ये जो हमारा ये दिखाते हैं इसरो के स्लाइड में, अक्सर आप देखे होंगे, तो इसका मतलब क्या, आज इसको बता देते हैं आपको। ये पूरा इवेंट दिखाता है कि हमारा मिशन कहाँ पहुंचा है। जैसे यहाँ से रॉकेट छोड़ दिए तो यहाँ से ऐसे देख के थोड़ी ना बताएंगे कहाँ, वहाँ पे सब उसमें लगा हुआ होता है हाई एल्टीट्यूड बताने के लिए, कितना वेलोसिटी है, सारी चीजें इसमें बताता है। ठीक, तो आपको दिखाते हैं कौन सा क्या हुआ। देखो ये इवेंट बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। जैसे मिशन स्टार्ट होता है तो ऐसे होता है नहीं, -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 ऐसे जब लॉन्च होता है तो ठीक। तो अब देखो माइनस, ये इसका मतलब है जो पहला है इंजन इग्निशन कंफर्म, बोलते नहीं इंजन इग्निशन कंफर्म, -3.4 सेकेंड पर इंजन इसका इग्नाइट हो गया था, मतलब प्रज्वलन हो गया था। ठीक, पिल बॉक्स अचीव्ड, यानी कि 58.1 सेकेंड पर पिल बॉक्स अचीव हो गया था। ठीक, और ये जो क्रू मॉड्यूल है हमारा, क्रू मॉड्यूल है, ये देखो ये
सेपरेशन बता रहा है, यानी कि ये सीपी का मतलब सेपरेटेड, क्रू मॉड्यूल सेपरेटेड, और ये क्या है, सर्विस मॉड्यूल सेपरेटेड, कई सेकंड पर 60.9 सेकंड पर, लिफ्ट ऑफ कंफर्म। मतलब इसको अगर आप एक लाइन से देखो तो ये पूरा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये लिफ्ट ऑफ कंफर्म, यानी कि 0.4 पर लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ मतलब जमीन छोड़ दिया, कई सेकंड पर, 0.4 सेकंड पर। इग्निशन कब हुआ, -3 ये इसका मतलब है, इसको याद नहीं करना है, ठीक, समझ लो इसका ये क्या मतलब है। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल सेपरेटेड बोलते हैं ऐसे, आप सुनेंगे ध्यान से। तो हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, इग्निशन कंफर्म, और हाई एल्टीट्यूड पी, ये जो पी प्लस और पी माइनस है, ये डायरेक्शन बताता है, ये मतलब बताता है कि जैसे दो मोटर लगी हैं तो पी प्लस और एक इधर होगी पी माइनस, तो एक तरफ को प्लस एक तरफ को माइनस, मतलब डायरेक्शन दिखाता है। जैसे ये एक्स वाई एक्सिस होता है ना, तो ये प्लस और ये माइनस इस तरीके की एक्सिस होती है इसमें, ठीक। और ये वाई प्लस और वाई माइनस भी वही है, एक्सिस के थ्रू, ये एक्सिस एक्स वाई और जेड, यही एक्सिस भाई 3 डायमेंशन होती है ना बॉडी, तो उसके लिए ये प्लस माइनस का। और देखो यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड स्केप मोटर, चारों स्केप मोटर्स का इग्निशन हो गया है, मतलब टाइम सब लिखा हुआ है कौन कब हुआ है एक साथ ही। देखो ये चारों मोटर्स थ्रस्ट होती हैं, देख रहे हो, चारों मोटर एक साथ। और इसके बाद देखो ये ग्रिड फिन्स 2 डिप्लॉयड, ग्रिड फिन्स 3 डिप्लॉयड, ग्रिड फिन्स 4, ग्रिड फिन्स तुमको यहाँ पे पिछवा दिखाए हैं क्या है ग्रिड फिन्स। ग्रिड फिन्स ये लगे हुए हैं, ग्रिड फिन्स 1, ग्रिड फिन्स 2, ग्रिड फिन्स 3, ग्रिड फिन्स 4। आगे चलो, देखो फिर देखो क्रू मॉड्यूल स्केप सिस्टम सेपरेटेड, ग्रिड फिन्स 4, ये पूरा डिप्लॉयमेंट हो गया। अब देखो क्रू स्केप सिस्टम सेपरेटेड, एपेक्स कवर सेपरेटेड, यानी कि जो ऊपर चोटी पर उसके कवर लगा हुआ आता है वो हट गया। डी ड्रैग पैराशूट, ये मोटर इग्नाइटेड, मतलब ड्रैग पैराशूट मोटर जो लगी होती है उससे इग्नाइट होने के बाद पैराशूट हमारा खुल जाता है कब, 98.2 सेकंड पर। इसका ये मतलब होता है, याद रखना नहीं है इसको केवल समझना है कि ये लिखा क्या है, इसका यूज कैसे वो करते हैं। ये देखो ये भी एक प्रकार का ये टाइम और रिलेटिव वेलोसिटी ग्राफ दिया हुआ है। अब जो हमारा लॉन्च है उसका ग्राफी रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। देखो जैसे ये रेंज और एल्टीट्यूड है, तो ये हमारा एल्टीट्यूड होता है और ये हमारा रेंज होता है, जिसे हम परास कहते हैं, पढ़े होंगे आप प्रक्षेपास्त्र वाले में चैप्टर में, ठीक, फिजिक्स में। तो यहाँ पे इसको 60 डिग्री के एंगल पर लॉन्च किया गया था। और ये 60 डिग्री पर कैसे आता है, अपने उसमें कुछ ऐसा तो लगा नहीं होता कि अपने आप घूम जाता है, वो घूमता है पिच मोटर के थ्रू। पिच मोटर और उसे कंट्रोल मोटर भी कहते हैं। पिच मोटर जैसे आप ब्रह्मोस मिसाइल का वीडियो देखे होंगे, तो ऐसे जब ब्रह्मोस उड़ता है और अचानक इधर से एक आग निकलती है और ऐसे घूम जाता है ब्रह्मोस इधर, तो इसी जो ये आग निकलती है ना, ये पिच मोटर होती है। पिच मोटर के फायर जैसे ही होती है पिच मोटर। और ये डायरेक्शन भाई इधर थ्रस्ट करेगा तो किसी को भी इधर से थ्रस्ट करेगा तो इधर जाएगा ना, जैसे रॉकेट उड़ता है तो ऐसे वो इधर का डायरेक्शन लेता है, ठीक। उसी की तरीके से इसको डायरेक्शन दिया जाता है, मतलब घुमाया जाता है। 60 डिग्री पर लॉन्च किया गया था, आगे हम दिखा रहे हैं आपको पूरा, ठीक। रेंज यहाँ पे ये समझ गए ना, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये बताया गया है टेक्नोलॉजी व्हीकल क्रू एस्केप सिस्टम सेपरेटेड। इसका मतलब है कि यहाँ पर जाके हमारा टेक्नोलॉजी व्हीकल का जो क्रू एस्केप सिस्टम है वो ऊपर चला गया, और जो हमारी नीचे मिसाइल लगी हुई थी ऊपर ले जाने वाली वो नीचे हो गई, ठीक। और यहाँ पे देखो क्रू एस्केप सिस्टम यानी कि क्रू मॉड्यूल अब यहाँ से निकल गया, यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम आगे गिर गया और यहाँ पर क्रू मॉड्यूल नीचे गिर रहा है, ठीक। अब मेन पैरासूट डिप्लॉयमेंट, यानी कि जो मेन बड़ा वाला पैरासूट है, 3 पैरासूट, इसमें पूरे 10 पैरासूट यूज हुए हैं, तब जाके ये TVD1 वाला टेस्ट हमारा सफल हुआ है। सोचो कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है तब जाके ये सफल होता है एक टेस्ट, ठीक। तो ये समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। अब देखो गगनयान का वो हमने आपको ये दिखाया था ट्रेजेक्टरी एनिमेशन, जो कि इसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। अब आप देखिए जो असली में, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये सतीश धवन से लॉन्च हो रहा है। सतीश धवन से जब ये लॉन्च होगा तो ये 1.2 मैक की स्पीड होगी। मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड, जो कि 1 मैक बराबर होता है 343 मीटर पर सेकेंड। ये हमें यहाँ पे लिख भी दिया है, 1 मैक बराबर आप जान लीजिए 343 मीटर
पर सेकेंड, कुछ लोग इसको 338 भी बताते हैं। तो आप कुछ जो वेबसाइट पे आपको गूगल पे मिलेगा वो 343 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ठीक, अब देखो ये जो हमारा है यहाँ से 60 डिग्री के एंगल यहाँ पर आया, अब अपने आप डायरेक्शन घूम रहा है। तो डायरेक्शन कब घूमता है बताएं, पिच मोटर जब इग्नाइट होती है तब इग्निशन होगी पिच मोटर, इसका डायरेक्शन ऐसे टिल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आने के बाद 1.2 मैक लगभग 11.17 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा ये जो क्रू मॉड्यूल है, क्रू एस्केप सिस्टम यानी कि पैड जो है हमारा पैड एबॉर्ट टेस्ट, इसमें कुछ हम गड़बड़ी कर दिए थे। गड़बड़ी इसलिए कर दिए थे जिससे ये टेस्ट हुए कि पता चल जाए कि अगर कल को हमारे अंदर एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं और उस समय कोई गलती हो तो यही चीज अपने आप एक्टिवेट हो जाए। तो उसी का टेस्ट हुआ था ये 21 अक्टूबर को, जिसका जो सफल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद देखो यहाँ से ये यहाँ पे सेपरेट हो गया हमारा क्रू एस्केप सिस्टम किससे, लॉन्च व्हीकल से। लॉन्च व्हीकल ये गिर गया पहले, यही मैं कब से बता रहा हूं कि लॉन्च व्हीकल यहाँ गिरे और जो हमारा पैड एबॉर्ट है वो हमारा आगे गिरे, और जो हमारा क्या कहते हैं ये क्रू मॉड्यूल है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे वो बीच में गिरे। इससे क्या होगा कि देखो अब ये आगे कैसे जाएगा, इसमें कुछ इसको आगे ले जाने वाला होगा तभी ना। तो वो जो रॉकेट लगी हुई थी ना आगे बता रहे थे मिसाइल, वो इसी को आगे गिराने का काम करेगी। अब देखो ये यहाँ से क्रू मॉड्यूल सेपरेट हो गया, अब ये आगे गिर गया, ये बीच में गिर गया, अब यहाँ से गिरना नीचे चालू होगा। तो यहाँ पे पैरासूट डिप्लॉय होगा। तो देख लो आप कितने सारे पैरासूट हैं, 2 पैरासूट, 2 4 पैरासूट, और ये देखो 1 2 3 4 3 7 और ये 3 10, ये वही पैरासूट है। एक ही कलर के जो है ना, कलर के अकॉर्डिंग काउंट करिए तो 10। अब जाके यहाँ पे स्प्लैश डाउन करेगा बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में। ठीक, बे ऑफ बंगाल में जाके ये स्प्लैश डाउन मतलब पानी में गिरेगा। ठीक, पानी में गिरने के बाद ये इसको हमारी नेवी जाके रिकवर करेगी। तो इस तरीके से था ये पूरा 21 अक्टूबर वाला। और ये टेस्ट अभी ये मॉक टेस्ट चल रहा है, जैसा हम शुरू में बताया मॉक टेस्ट चल रहा है। फाइनल एग्जाम कब होगा, 2024 में। फाइनल एग्जाम में कौन बैठेगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स। कहाँ जाएंगे, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक, और ये हम बता दिए वेलोसिटीज की, जो हमारे इसकी ये जो हमारा गिर रहा है ये 1.2 मैक की वेलोसिटी से ले गया, और ये जो हमारा है ये 0.5 मैक की वेलोसिटी से इसको ऊपर ले गया है। ये 11.17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया था ये हमारा वह इंजन, और ये जो है 11 के बाद 17 तक ले गया था, यानी कि 5.83 किलोमीटर। अगर इसमें 5.83 किलोमीटर ऐड कर देंगे तो ये 17 किलोमीटर आ जाएगा। तो 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर से जाके ये हमारा ये जो हमारा क्रू मॉड्यूल है वो नीचे गिरा था। ठीक, और फिर ये पैरासूट के माध्यम से इसको ये पैरासूट जैसे यहाँ पे नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी, सबसे पहले ये वाले पैरासूट एपेक्स कवर सेपरेशन हुआ था, यहाँ पे एपेक्स कवर सेपरेट हुआ, फिर उसके बाद पहला पैरासूट डिप्लॉय हुआ कुछ, और फिर नीचे आते आते यहाँ से इसकी स्पीड को लगभग जब ये एकदम नीचे पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड को 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड कर देगा ये तीनों डिप्लॉय होने के बाद, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इंडियन ओशन में आके गिरेगा। ठीक, तो जिससे हमारे यात्रियों को चोट वोट न लगे ना, उसमें बहुत सारी सुविधा की गई है। अब देखिए जो 21 अक्टूबर को हुआ था टेस्ट, तो फिर यहाँ पे देखो ये हमारा एपेक्स कवर वाले पैरासूट हुए थे, और फिर ये हमारे मेन पैरासूट हुए थे, ड्रैग पैरासूट, तीनों डिप्लॉय हुए थे, और फिर जाके इंडियन ओशन में गिरा था। इंडियन ओशन में गिरने के बाद हमारी ये नेवी पहुंची है, नेवी इसको रिकवर करती है, हमारे जो मार्कोज हैं वो पहुंचते हैं और इसको लेके ये देखो यहाँ पे निकाल के लाते हैं। और नेवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये फोटो शेयर की थी। कितना मेहनत लगता है एक मिशन के पीछे, सोच रहे हो कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, मानना पड़ेगा इसरो के साइंटिस्टों को। ये इस तरीके से सिमुलेटर होगा। ये देखो ये हमारे हैं 3 साइंटिस्ट को, मतलब 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया है, जिसमें से ये 2 एस्ट्रोनॉट्स की पिक्चर आपको दिख रही है। इनका नाम नहीं बताया गया है, नाम बता देंगे तो जो 20 कन्याएं होती हैं लेके पहुंच जाएंगी पहले ही कि कौन हो, कहाँ से हो, आपको ही क्यों सेलेक्ट किया। इसलिए इन लोगों को
अभी नाम उम नहीं रिवील किया गया है। इनकी ट्रेनिंग चल रही है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो रहा है, फ्लाइंग सिमुलेशन टेस्ट। फ्लाइंग सिमुलेशन में क्या होता है, इसी तरीके के आपको सिमुलेटर में डाल देंगे और उसमें आपको टेस्ट कराएंगे, भाई ऊपर जाओगे, इस तरीके का सिमुलेटर रहेगा क्रू मॉडल में, तो पहले से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा ना। तो इनकी ट्रेनिंग चल रही है, फिजिकल ट्रेनिंग, इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट बता दिया आपको, और ये फ्लाइंग सिमुलेशन टेस्ट होगा, सिमुलेटर ट्रेनिंग होगी, इसके साथ साथ योगा होगा, करा के एकदम तंदुरुस्त बनाया जा रहा है, जिससे वहां पे जाएं तो इन लोगों को कोई समस्या ना हो। ठीक, तो ये था पूरा हमारा गगनयान मिशन। और जिस तरीके से अभी T1 बस हुआ है, आपको यहाँ पर हम बताए हैं, जैसे कि देख लो आप एक बार यहाँ पे, यहाँ ये यही टेस्ट हुआ है अभी, और अभी आगे ये सारे टेस्ट अभी बाकी हैं। इतना टेस्ट होगा तब जाके ये हमारा फाइनल टेस्ट होगा। ठीक, ये फाइनल टेस्ट में जाके हमारे ये भेजे जाएंगे 3 एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। मिलते हैं फिर एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।